हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। तो हम अपनी क्लास 9th केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी विद मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। और हमने बहुत कम टॉपिक्स अभी तक इस चैप्टर के कवर करे हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट। बहुत ही कम चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में, राइट, क्योंकि हमने इस चैप्टर को काफ़ी टाइम से पॉज कर रखा था एंड हम अपने सेकेंड चैप्टर में मूव कर गए थे, दैट वॉज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, जो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ ही टॉपिक्स बच रहे हैं उसके, जो हम जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। अब वापस से हम अपने चैप्टर 1 को रिज्यूम करेंगे, वापस से इसको शुरू करेंगे, जिसमें हम लिक्विड स्टेट, देन गैसियस स्टेट, देन इवेपोरेशन, जो भी हमारे टॉपिक्स बच गए थे उन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट से। लिक्विड स्टेट वो स्टेट होती है मैटर की जिसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती है। वॉल्यूम फिक्स्ड होती है बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। इट एक्वायर्स या फिर इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। तो जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे तो उसी की शेप अटेन कर लेती है, उसी की शेप एक्वायर कर लेती है, ठीक है। सो इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो जिस भी कंटेनर में आप रखोगे उसकी शेप ही एक्वायर कर लेती है। तो शेप फिक्स्ड नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक बॉटल में 5 ml ऑफ वाटर रखा एंड देन आपने उसी पानी को, उसी अमाउंट के पानी को आपने दूसरे बॉटल में डाल दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड, राइट। तो वही स्पेस वो दूसरे बीकर में जाके भी ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, बट शेप फिक्स्ड नहीं, सॉरी, वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती है लेकिन शेप चेंज होती है। शेप इज नॉट फिक्स्ड इन द केस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन एक डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड जो है वो बेसिकली अटेन कर लेता है द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, ठीक है। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो एक दूसरे को स्लिप ओवर करते हैं, और वो क्योंकि स्लिप ओवर करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये बीकर है, तो बीकर में आप जब पानी डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो सेटल डाउन हो जाता है। पानी जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ, बिल्कुल बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। उसलिए हो जाता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, दे स्लिप ओवर ईच अदर, ठीक है। और इस वजह से, ड्यू टू दिस फैक्ट, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो स्लिप ओवर करते हैं और इस वजह से जो पानी है वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, और कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट थिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इट्स मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स, राइट। इसलिए सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो सॉलिड से कम होता है। इट इज लेस देन सॉलिड्स बट मोर देन गैसेस। गैसेस से ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का, लेकिन सॉलिड से कम होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट होता है। वी कैन से दैट इट इज इन अ मॉडरेट कंडीशन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इंटरस्टिशियल स्पेस की, इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस की, इफ वी टॉक अबाउट इंटर पार्टिकल स्पेस, तो इंटर पार्टिकल स्पेस गैसेस में मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इन गैसेस। सॉलिड्स में मिनिमम होता है, मिनिमम इन सॉलिड्स, या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में अगेन मॉडरेट होता है। मॉडरेट यानी कि गैसेस से कम होता है इंटर पार्टिकल स्पेस और सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगेन इट इज़ इन मॉडरेट कंडीशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इतना आपको समझ आ गया होगा अबाउट लिक्विड स्टेट। नाउ लेट अस सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट, ओके। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, ठीक है। अब अगर हम बात करें लिक्विड की डेंसिटी की, डेंसिटी होता क्या है? जब पार्टिकल्स, आप कह सकते हैं, अगर डेंसिटी हम कह रहे हैं ज़्यादा है
डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास पास है, राइट। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज विद ईच अदर, बिल्कुल कंपैक्टली अरेंज्ड हैं पार्टिकल्स, राइट। जब पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे पे चढ़े हुए होते हैं, दैट इज हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा है। तो सॉलिड्स में डेंसिटी ज़्यादा होती है, सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी कंपैक्टली अरेंज्ड, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बट इन द केस ऑफ लिक्विड स्टेट इट इज़ इन अगेन मॉडरेट कंडीशन, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉडरेट कंडीशन में मैं कहूँगी इन द केस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी अगेन हमारे लिक्विड्स में मॉडरेट होती है, ठीक है। जो लिक्विड्स की डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड्स बट मोर देन द गैसेस, ठीक है। क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ना लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में होते हैं, ठीक है। सो अगेन इट इज़ इन मॉडरेट कंडीशन अगर हम डेंसिटी की बात करें इन लिक्विड्स, ठीक है। तो लिक्विड्स में जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, लेस देन सॉलिड्स बट मोर देन, एक सेकेंड, मोर देन दैट ऑफ गैसेस, ठीक है। सो वी कैन से दैट इट इज इन मॉडरेट, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो कि हमको सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलती है, ये सिर्फ हमें लिक्विड्स या गैसेस में ही देखने को मिलती है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप बेसिकली जो आपका मैटर है उसकी वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हो बाय कंप्रेसिंग इट, उसको दबा के बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई करके आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो ऑफ द मैटर, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस और लिक्विड्स में ही देखने को मिलती है, ये प्रॉपर्टी हमें सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलती। वी हैव सीन दैट सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। व्हाई दे आर इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि सॉलिड्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सॉलिड्स काफ़ी हार्ड होते हैं क्योंकि दे आर उनके जो पार्टिकल्स हैं compactly arranged होती हैं, दैट्स वाई सॉलिड्स आर incompressible. बट इन द केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस आर कंप्रेसिबल, ठीक है। अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, ठीक है। तो काफ़ी हद तक लिक्विड्स जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं। देखिए गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। ऑफकोर्स जो सॉलिड्स है उसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट दे कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। सो वी कैन से दैट लिक्विड इज कंप्रेसिबल, लिक्विड आर कंप्रेसिबल, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फ्लूइडिटी की, तो फ्लूइडिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है। तो बेसिकली जब आप कह सकते हैं मूवमेंट होता है ना सब्सटेंसेस का फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं द एबिलिटी टू फ्लो इज डिफ्यूजन, ठीक है, ओके। तो फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी और यू कैन से इट इज़ द एबिलिटी टू फ्लो। और फ्लूइडिटी अगेन हमें गैसेस और लिक्विड में ही देखने को मिलती है, सॉलिड्स में देखने को क्यों नहीं मिलती है, आई होप वो आप अच्छे से जान गए होंगे क्यों नहीं मिलती। क्योंकि सॉलिड्स ऑफ कोर्स मैं 10 बार बता चुकी हूँ, क्योंकि सॉलिड्स बहुत कंपैक्ट, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एंड दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स जो है सॉलिड्स के वो मूव नहीं करते हैं, वो अपनी मीन पोजिशन के में रह के ही वाइब्रेट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। सो वी कैन नॉट सी दिस प्रॉपर्टी इन सॉलिड्स। फ्लूइडिटी हमको अगेन गैसेस और लिक्विड्स में ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो फ्लूइडिटी में अगर हम बात करें तो लिक्विड शो करता है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, दैट इज इट कैन फ्लो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू मूव, पार्टिकल्स की मूवमेंट की एबिलिटी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इट कैन फ्लो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे लिक्विड्स होते हैं दे आर नॉन रिजिड, ठीक है, दे आर नॉन रिजिड। अगर हम बात करें मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, तो ऑफकोर्स लिक्विड्स की बहुत लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, इट हैज़ वेरी लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिफ्यूजन, अनदर प्रॉपर्टी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी अगेन हमें लिक्विड और गैसेस में ही देखने को मिलती है, लिक्विड एंड गैसेस ओनली। ये अगेन हमको सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलती।
लिक्विड्स क्या है, लिक्विड बेसिकली डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन मिक्सिंग एबिलिटी है, ठीक है, मिक्सिंग एबिलिटी इज डिफ्यूजन, ठीक है। तो लिक्विड फ्लूइडिटी शो करते हैं और इस वजह से दे कैन डिफ्यूज, ठीक है। तो जो लेस विस्कस लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा डिफ्यूजन शो करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा लिक्विड्स के बारे में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और बॉइलिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।